जो आज का काम है वो है इरेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक्स में। ठीक है, इरेशनल नंबर। इस एक्सरसाइज की खास बात ये है कि ये मान के चलिए कि यहाँ से 3 मार्क्स का काम आपके एग्जाम में आएगा। सबसे पहले तो ये बात नोट कीजिए, ठीक है। 3 मार्क्स का काम, और ये बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। जस्ट हमने प्रूव करना है कि क्वेश्चन होगा प्रूव दैट दिस इज द इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर लेगा वो, ठीक है, और वो नंबर हमने प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक, तो इरेशनल नंबर वैसे तो हम जानते हैं क्या होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर, पहले तो एक आता है आपके पास रैशनल नंबर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है। p एंड q आर इंटीजर, p एंड q क्या होते हैं आपके पास, इंटीजर्स होते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और उसके बाद अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर, ठीक, इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं विच आर नॉट रैशनल। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, विच आर नॉट रैशनल। जब हम इनको देखते हैं या चेक करते हैं, 9th क्लास में हमने सीखा था, ठीक है, कि इरेशनल नंबर कैसे चेक किए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उनके लिए उनके रैशनल चेक करते हैं कि वो रैशनल है या नहीं। अगर रैशनल हो तो ठीक है, नहीं हुए तो जो रैशनल नहीं होते वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक, इतनी सी बात है इसके अंदर। अच्छा, बाकी क्या है कि हमने प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। सिंपली अगर मैं आपकी एक्सरसाइज 1.3 की बात करूं, तो उसमें हमने क्या है कि एक अपने पास क्वेश्चन आता है कि प्रूफ दैट, 3 नंबर में ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास आता है प्रूव √3, ठीक, √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये बात हमने प्रूव करनी है कि प्रूव √3 इज अ इरेशनल नंबर। अच्छा, √3 के बीच में मैंने स्पेस छोड़ा है, इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे कुछ और नंबर डालने वाला हूँ, √2, √5, √7 या ये। इन चारों में से एक नंबर आपको पेपर में मिल जाता है और साथ में स्टेटमेंट लिखी मिलेगी, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल, है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि अब इसको प्रूव करेंगे। उससे पहले हम एक थ्योरम और पढ़ेंगे। एक थ्योरम लास्ट टाइम हमने, लास्ट वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने एक थ्योरम सीखी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहाँ पे एक और थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहते हैं कि इफ p इज अ प्राइम, p कोई प्राइम नंबर है आपके पास, ठीक है, और ये किसी स्केर्ड नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो ये उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इफ p इज प्राइम, ठीक है, और साथ में क्या है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, किसी कोई नंबर है यहाँ पे a, ठीक है, a स्क्वायर, देन p विल डिवाइड a2। मतलब कि अगर कोई प्राइम नंबर है, जैसे हमारे पास प्राइम नंबर है 5, ठीक, ये सपोज करो ये डिवाइड करता है 225 को, ठीक है, जो क्या है विच इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, ठीक, यानी कि ये 5 225 को डिवाइड करना है, जो किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है वो 15 को भी डिवाइड करेगा। 5 किसको डिवाइड करेगा, 15 को भी डिवाइड करेगा, अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और एग्जांपल ले लेते हैं कोई, सपोज कीजिए आपके पास 3 है, ठीक है, 3 डिवाइड कर रहा है सर 36 को, जो कि 6 का स्क्वायर है। अब 6 के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो ये 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक। अच्छा, अगर p प्राइम नहीं है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये हो या ना हो, ठीक, ऐसी कोई भी चीज जरूरी नहीं है, ठीक। तो अब हम करेंगे कि हम प्रूव करेंगे कि √3 को हमने प्रूव करना है, प्रूव √3 इज अ इरेशनल नंबर। हम इसको इरेशनल प्रूव करेंगे, किस तरीके से प्रूव करेंगे अभी देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम प्रूफ पे चलते हैं, प्रूफ, ठीक। अब हमने प्रूव करना है इरेशनल, तो ये हम जब इनको चेक करते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है, हम ये देखते हैं कि ये रैशनल है कि नहीं, तो हम वहीं से चलेंगे, हम उल्ट मान के चलेंगे, लेट √3 इज रैशनल, ठीक है, मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है, ठीक। अगर ये रैशनल है तो मैं √3 को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूँ,
ठीक है। अगर आपके पास √3 रैशनल है तो क्या है, इसको मैं P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। P अपॉन क्यू और P अपॉन क्यू थोड़ी इस तरह की फॉर्म है जैसे 3/2, जो कि कैंसिल नहीं होते हैं। मानो 7/9, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इस तरीके की फॉर्म है। और इस तरीके की फॉर्म में मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1, कि ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। इसका मतलब ये है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो कैंसिल हो जाते हैं। तो √3 इज इक्वल टू P अपॉन क्यू। एक तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि उसको रैशनल मान लिया और साथ में लिखा कि वो P अपॉन क्यू की है, और P एंड Q इज द सिंपल फॉर्म, यानी कि HCF ऑफ P एंड Q इज 1। अब आगे का काम देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक, ओके। तो पहले तो क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं दोनों तरफ। स्केलिंग करेंगे तो क्या होगा, स्केलिंग बोथ साइड, ठीक है। स्केलिंग बोथ साइड, स्केयर करेंगे तो √3 का स्केयर करेंगे तो ये आएगा 3, और इस तरफ स्केयर करेंगे तो P स्केयर अपॉन Q स्केयर। अब Q स्केयर को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू 3Q स्केयर इज इक्वल टू P स्केयर। अब ध्यान से देखिए, कोई नंबर है सपोज कीजिए 8, उसको मैं लिखता हूँ 4 × 2, क्योंकि मैंने उसको उसकी प्रोडक्ट में लिख दिया। तो जो प्रोडक्ट वाले दो नंबर हैं वो दोनों के दोनों इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, ऐसे ही बिल्कुल सेम इसी तरीके से P स्केयर है जो वो लिख रखा है 3 × Q स्केयर। इसका मतलब जो 3 है वो P स्केयर को डिवाइड करेगा, क्योंकि भाई साहब जब 4 × 2 मैंने 8 को लिखा तो 4 भी तो इसको डिवाइड करता है और 2 भी डिवाइड करता है। लेकिन हमें मतलब है यहाँ Q स्केयर से कोई मतलब नहीं, 3 से मतलब है। इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स P स्केयर, कि जो 3 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, P स्केयर को डिवाइड कर रहा है। अभी अभी जो हमने थ्योरम सीखी उसी से, अब 3 एक प्राइम नंबर है और वो P के स्केयर को डिवाइड भी कर रहा है। अगर वो इसको डिवाइड करे तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 विल आल्सो डिवाइड P। तो अब सिंपल सी बात ये है कि जैसे अगर मान लो P को 3 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको कोशेंट मिलेगा। लेट कोशेंट इज, कोई नंबर लेता हूं मैं A, ठीक है। तो n, तो यहाँ पे P आएगा, ये मल्टीप्लाई करूंगा और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं P को लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू 3 × A। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P इज इक्वल टू 3 × A, वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, ये मैंने चीज लिखी। अच्छा, अब यहाँ से P की वैल्यू आई, P इज इक्वल टू 3, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पुट इन 1, ठीक है। 1 में पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। ओके, अगर मैं 1 में इसको पुट करूँ तो 1 तो इक्वेशन आपके पास ये है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 आपके पास 3Q स्केयर इज इक्वल टू P स्केयर। अब मैं क्या करता हूँ कि P की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करता हूँ, 3A रख देता हूँ। ये मैंने 3A रख दिया। स्केयर करूंगा तो जो ये आपके पास 3 है ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, इसको मैं उधर ले जाता हूँ डिवाइड में 3, और इधर से 3 का स्केयर जो होता है वो 9 होता है, एंड A स्केयर इज इक्वल टू A स्केयर। तो 3 3 9, यानी कि यहाँ से बना Q स्केयर इज इक्वल टू 3A स्केयर या 3 × A स्केयर। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए कि वही कंडीशन दोबारा से आ गई, जैसे यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 4 × 2 था, वही कंडीशन से Q स्केयर इज इक्वल टू 3 × A स्केयर आ गया। मतलब Q स्केयर इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है। अगर प्रोडक्ट के इक्वल है तो 3 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, 3 इसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स Q स्केयर। अब ये प्राइम नंबर है और किसी के स्केयर को डिवाइड कर रहा है। अगर ये स्केयर को डिवाइड करेगा इसका मतलब है ये उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, इट मींस 3 डिवाइड्स Q। अब 3 डिवाइड्स Q, यहां से क्या मिला कि एक चीज तो हमने पहले ये देख लिया कि 3 डिवाइड्स P, यहां से 3 डिवाइड्स P, और यहां पे हमने देखा कि 3 डिवाइड्स Q। तो 3 एक ऐसा नंबर मिल गया जो कि P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम तो ये लेके चले थे कि P और Q का HCF तो 1 है। अब अगर 3 इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब उसका HCF 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ये तो गलत हो गया। इट मींस यहाँ पे क्या है, आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन ये है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आई क्यों, क्योंकि हम गलत लेके चले थे। कभी भी हमारे उल्ट क्यों आता है, अगर हम गलत चलते हैं तो उल्ट हमेशा आ ही जाता है। तो यहाँ से क्या है कि हम गलत क्या लेके चले, हमने एक शुरू में ही गलती की कि हम ये लेके चले कि √3 इज अ रैशनल नंबर। सो दिस इंप्लाइज इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज √3 इज अ इरेशनल नंबर। √3 इज अ इरेशनल
नंबर। ठीक, तो ये मैंने आपको प्रूफ दिया रूट 3 के लिए। अब रूट 2 में क्या है, जस्ट आपने यहाँ पे रूट टू करना है। ठीक है, आप यहाँ पे 3 की जगह पे 2 लिख दी। जब यहाँ पे स्केयरिंग की बात आएगी तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और वापस कैंसिल होकर दोबारा फिर यहाँ पे 2 आ जाना है। तो बाकी बिल्कुल सेम टू सेम है, चाहे आप 3 की जगह पे 2 लिख दीजिए। सपोज करो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 की जगह पे यहाँ 2 लिख देता हूँ। ठीक, 3 की जगह पे मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ये लो मैंने 2 लिख दिया। ठीक, तो आप क्या करेंगे, हर जगह 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये वाला हो जाएगा 2, कैंसिल हो गया 2 2 जा 4। ठीक, यहाँ पे आप दोनों यहाँ पे 2 कर दीजिए। तो जो ये वाला प्रूफ है ये आपके पास रूट 2 के लिए बनेगा। इसी तरीके से आप रूट 5 रूट 7 के लिए कर सकते हैं। खास बात ये है कि ये 3 नंबर में आपके क्वेश्चन में पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपके पास 3 + 2 रूट 5। हमने इसको प्रूव करना है कि दिस इज द इरेशनल नंबर। अब प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सेम उसी वे में जाएंगे। ठीक है, लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। अगर ये आपके पास रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल होगा, 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू रैशनल नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख दिया। अब क्या करेंगे हम कि जो ये रूट 5 है ना, मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा कैसे भी करके। ठीक है, तो पहले +3 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2 रूट 5 इज इक्वल टू P/Q, माइनस में 3 होगा। ठीक, यहाँ पे पहले एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे Q आएगा, P आपके पास सेम रहेगा, Q की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो -3Q। यहाँ पे आपके पास 2 रूट 5 है। अब 2 डिवाइड में लेके जाएंगे तो 5 इज इक्वल टू P -3Q अपॉन में 2Q। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या हो गया, ये जो नंबर है ये नंबर आपके पास इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। और जो ये नंबर है ये P/, मतलब डिवाइड की फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है, और कहीं पे भी रूट भी नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये रैशनल नंबर है। तो यानी कि जो ये इरेशनल नंबर था और ये क्या था, रैशनल। अब इरेशनल की जो डेफिनेशन है वो होती है कि विच आर नॉट रैशनल। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रैशनल ना हो। कहने का मतलब कि रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों अलग अलग होते हैं। तो फिर ये इक्वल कैसे हो गई, इसका मतलब फिर से गलत आ गया। इट मीन्स इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इट मीन्स इट इज अगेन कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो जो हम लेके चले थे वो गलत है। हमने लिया क्या, हमने लिया था कि 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। कैसा नंबर है ये, रैशनल नंबर है। तो बस लिख देंगे यहाँ पे दिस इंप्लाइज 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। कैसा नंबर है ये, इरेशनल। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1/√2, इसको सोल्व करते हैं। सेम वे से चलेंगे। लेट 1/√2 इज रैशनल। कैसा नंबर है ये, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो 1/√2 को मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब काम एक ही करना है कि जो रूट में होता है ना उसकी वैल्यू निकालनी है हमने। यहाँ पे √2 है तो इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो क्या इसके लिए क्या करते हैं कि दोनों को पकड़ के ऐसे रोटेट कर देते हैं, मतलब √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा। उसके बाद यहाँ पे Q ऊपर, P नीचे। अच्छा, यहाँ पे नीचे 1 है तो नीचे 1 है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि √2 इज इक्वल टू Q/P, मतलब ये आपके पास इरेशनल नंबर है, ये आपके पास रैशनल है। तो इरेशनल रैशनल के इक्वल हो गया, जो कि हो नहीं सकता। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है ये, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/√2 इज इरेशनल। 1/√2 इज इरेशनल। वीडियो के एंड में मैं आपको एक्सरसाइज की पिक डाल दूंगा जहां से आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो।